अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास एक ब्लास्टिंग वाला बोर्ड आया था जिस कार्ड के अंदर ब्लास्टिंग हुई थी, यानी कि लाइट जो है ना वो ज़्यादा होने की वजह से ब्लास्ट कर गया था। उसके अंदर काफ़ी कंपोनेंट जो है ना वो ख़राब हो गए थे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने चेंज की हैं और क्या क्या मसला आया है। और इतना चेंज करने के बाद फिर भी हमारा मसला हल नहीं हुआ था। तो फिर लास्ट में एक छोटा सा मतलब जो है ना वो कंपोनेंट निकला है, जो मैं अभी आपके सामने आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ ख़राब थी जिसकी वजह से हमारा ये मसला हल हुआ है। अभी जी कार्ड के ऊपर लेके आए इसे। तो ये हमारा कार्ड है जी। साइड पैनल मशीन है। ये जो नए मॉडल आए हैं अभी, जिनकी मोटर अंदर फिक्स ही होती है, रोटर जो है वो अंदर शाफ्ट के साथ अटैच होता है, वो वाली मशीन है। तो इस कार्ड के अंदर इशू क्या आया था जी कि इसके अंदर ब्लास्टिंग हुई थी, इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा था। सबसे पहले तो इसका इसका ये जो आईसी है ये वाला शॉर्ट था। ये डायोड इसका जो है जीनर डायोड ये शॉर्ट था ZD1, और ये वाला डायोड भी इसका शॉर्ट था। ये तीनों चीज़ें इसकी शॉर्ट थी। उसके अलावा ये इसके साथ डबल डायोड लगा हुआ है, इसके नीचे XL1509 है, ये भी हमने चेंज किया था। फिर भी ये चेंज करने के बाद हमारा मसला हल नहीं हुआ था। यानी हम इसको ऑन करते थे, इसका डिस्प्ले नहीं आता था। इसके डिस्प्ले के ऊपर तकरीबन कोई 2.5 या 3 वोल्ट आते थे। 2.5 या 3 वोल्ट वो क्यों आते थे जनाब, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है हमारा डिस्प्ले का मसला जो वो यहीं से हल हो जाता है। या ये जीनर डायोड शॉर्ट होता है, ये हम जीनर डायोड रिप्लेस करते हैं, हमारा मसला हल हो जाता है, ठीक हो गया। उसके अलावा ये आईसी शॉर्ट होता है, आईसी शॉर्ट होता है, ये हम आईसी भी रिप्लेस करते हैं, हमारा मसला हल हो जाता है। अक्सर कहा जी XL1509 जो है वो ख़राब हो जाए तो तब हमारा ये मसला आता है। लेकिन इस बार ये हमने सारी चीज़ें चेंज कर ली थी। चेंज करने के बाद फिर भी हमारा मसला हल नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो उस सूरत में फिर हमने इसकी सारी जो है वो रेजिस्टेंस चेक की थी। इसके नीचे भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, वो भी हमने रिप्लेस की, वो भी जल गई थी क्योंकि ब्लास्टिंग जब हुई थी। फिर भी हमारा मसला नहीं उससे हल हुआ। लेकिन हमने सारी रेजिस्टेंस जितनी भी इसके अंदर लगी हुई हैं जो इसके रिलेटेड हैं वो सारी हमने चेक की, ठीक हो गया। वो सारी रेजिस्टेंस ठीक थी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर लास्ट पे जब मैं ये सारे कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज चेक कर रहा था तो ये कैपेसिटर जो है ये वाला ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था। यानी कि इस पर जितने वोल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे थे, कभी कम हो रहे थे कभी ज़्यादा हो रहे थे। तो मैंने एहतियातन मैंने कहा यार चलो मैं इसको चेंज करके चेक कर लेता हूँ। लेकिन जब मैंने इसको उतारा, ये कैपेसिटर जो है ना, मैंने एक साइड पर काविया लगाया तो ये कैपेसिटर जो है ना हाफ टूट के हाथ में आ गया था, नीचे गिर गया था। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर जो है ये ब्रेक हो गया था। यानी जब ब्लास्टिंग हुई है तो उस दौरान ये कैपेसिटर टूट गया था, लेकिन ये शो नहीं हो रहा था कि ये टूटा हुआ है। यानी कि इसके ऊपर अगर हम वोल्टेज चेक करते थे, फॉर एग्जांपल जी 14 वोल्ट आ रहे हैं इस पर या 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये कभी 5 को 3 कर देता था, कभी 2 कर देता था, कभी 3.5 कर देता था, ठीक होगा। इस कैपेसिटर को मैंने उतार के जनाब इसकी जगह मैंने नया ये कैपेसिटर लगाया। ये कैपेसिटर लगाने से मेरा ये मसला हल हो गया था। ये चीज़ है तो बेसिकली कॉमन ही, लेकिन मैं पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में ये चीज़ नई थी। ये कैपेसिटर जो है ये टूटा हुआ था, ठीक है। जब ब्लास्टिंग हुई उस दौरान ये टूट गया था, लेकिन शो नहीं हो रहा था। मैंने हल्का सा काविया यहाँ पे इसके टच किया, यानी कि इसको उतारने के लिए, लेकिन ये साइड पे निकल गया एक हिस्सा इसका। दूसरा फिर मैंने कावी के साथ उतार के इसको नया लगाया है। उसके बाद ये हमारा मसला हल हो गया है। अभी इसका डिस्प्ले भी ऑन हो गया है। यानी कि मैं इसके डिस्प्ले का ये जो जैक है इसके ऊपर मैं चेक करता था तो इसके ऊपर वोल्टेज भी पूरे नहीं आ रहे थे। 2.5 समथिंग या 3 वोल्ट यहाँ तक इसके ऊपर आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब मैंने ये लगाने के बाद इसको चेक किया, इसके ऊपर अभी 5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। इसका डिस्प्ले भी ऑन हो गया है, ठीक है। और हमारी रिले भी ऑन हो गई है, और हमारा कार्ड जो अब ये इस वक्त वर्किंग कंडीशन के अंदर है, ठीक है। इसके ऊपर हमने मतलब वर्किंग के दौरान वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इसके अंदर फॉल्ट ट्रेस नहीं हो पा रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था। ये फिर हमने फॉल्ट क्लियर करने के बाद दोबारा हमने ये वीडियो बनाई है, ठीक है, ताकि इस पर टाइम कम लगे और आपको समझाने में भी हमें आसानी हो, ठीक हो गया। जो जो चीज़ें इसके अंदर ब्लास्ट हुई थी, ये आईसी फटा था, ठीक है। ये आईसी का नंबर है 3842, ठीक हो गया। उसके अलावा ये XL1509 है, ये भी रिप्लेस हुआ है। ये जीनर डायोड है, ये जीनर डायोड रिप्लेस हुआ है। ये वाला डायोड रिप्लेस हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये फटा हुआ था कैपेसिटर भी, ये भी रिप्लेस हुआ है। ये चीज़ें रिप्लेस करने के बाद हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया है, हमारा कार्ड जो है वो चलना शुरू हो गया है, ठीक हो गया। तो इसका इतना ही फॉल्ट था जो मैंने भी आपके साथ शेयर किया है, ठीक हो गया। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मसला आता है तो ये आपको इसलिए बताया गया कि ताकि आप भी ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए फिर इस पर वर्किंग करें,
ठीक हो गया। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें अक्सर हम जो है ना उनको इग्नोर कर देते हैं, ये इग्नोर करने से फिर हमारा कार्ड जो है वो अक्सर डेड हो जाता है, क्योंकि हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं जी इसका मसला नहीं हो सकता, तो हमारा कार्ड समझ लें फिर डेड हो जाता है या हमें समझ नहीं आती। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।